गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। सबीन और मैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में एनर्जी का बूस्टर दिलाने के लिए आ गए हैं और कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम जी, खुशामदीद। आपका आज का दिन बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरे। आज तौसीक मेकअप रूम में मैं हैरान हो गई कि सुबह सुबह कोई ना कोई चीज़ होती है। कभी आपकी शर्ट पे बात हो जाती है, कभी कुछ और हो जाती है, हम सबका मूड खुशगवार हो जाता है। लेकिन आज मुझे अमल ने हैरान कर दिया। मैं ये सोचती हूँ कि माशाल्लाह से आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री में जाते हैं और चीज़ों को निकाल कर आते हैं और अक्सर चीज़ें हमें बता रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं जी अच्छा, और बाज़ों का तो हमें प्रिटेंड करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली, ताकि हमारे पोल न खुल जाएं अमल जैसे बच्चों के सामने। अमल हमारी वो सुपरस्टार हैं जनाब राइजिंग पाकिस्तान की, जो आज से तकरीबन 4 साल पहले जब हमने रीस्टार्ट लिया था राइजिंग पाकिस्तान का, तो पहला दिन और पहला गेस्ट और पहला जो हमारा सुपरस्टार ऑन एयर गया था वो अमल थी। अब माशाल्लाह अमल अब उस वक्त 6 इयर्स की थी, अब 10 इयर्स की हो गई है, बड़ी समझदार हो गई हैं। और अब गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, इस तरह के टॉपिक्स पे रिसर्च करती हैं। तो आज जो गोल्डन एरा था मुसलमान साइंसदानों ने क्या क्या इजादात किए हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया जिसमें आज हम बैठे हैं, इसकी बैकग्राउंड में कहाँ कहाँ मुसलमान साइंसदानों की कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये रिसर्च करके ला रही हैं अमल आज के राइजिंग पाकिस्तान में। और जनाब इसके अलावा आज हमारा साथ देंगे अब्दुल समद खान, आप सबकी भरपूर फरमाइश पे, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने एक्टिविटीज़ की वो आप सबको बहुत पसंद आई थी। हमें सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जनाब अब्दुल समद को दोबारा लाएं, क्योंकि हम खेल खेल में, हंसी मजाक में बहुत कुछ सीख जाते हैं। ज़िंदगी के बहुत से सबक हम सीखते हैं अब्दुल समद खान साहब से। तो हमने सोचा कि आज अब्दुल समद को दोबारा बुलाएं। अब्दुल समद आज दोबारा कोई नए चैलेंज लेकर आएंगे, सबक तो हम सब मिलकर सीखेंगे, बहुत अच्छा सबक सिखा के जाते हैं। लेकिन 2 चैलेंजेस नहीं, आज 3 चैलेंजेस हैं। Exactly. और समद अभी मुझे मेकअप रूम में बता रहे थे कि एक चैलेंज है सबीन के लिए, एक चैलेंज है तौसीक के लिए, और एक ऐसा वो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं जो हमारा पूरा कैमरा क्रू, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे कंट्रोल रूम, हमारे मास्टर कंट्रोल रूम, सब लोग मिलके उस एक्सपीरियंस को करेंगे। पता नहीं हिप्नोटाइज करने लगे, क्या करने लगे, लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज है जो कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज है, जो हम सब मिलकर करेंगे। और जाहिर है कि आप घर बैठे आप भी उस एक्सरसाइज में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या है जी आज? बिल्कुल जी, और आज हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हुमा शफीक हमारे गेस्ट सेगमेंट पे। येलो सोफे पे आज हमारी मेहमान होंगी और आज उनसे हम बात करेंगे। आज हम मेडिकल साइंटिस्ट हैं और आज ज़रा बात होगी कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ेस होती हैं उनकी जीन्स पे ये स्टडी करती हैं, वो क्यों होती हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा उनसे पूछेंगे कि मेडिकल साइंटिस्ट बनने का ख्वाब उन्होंने कैसे देखा, और इतनी एक डिफरेंट सी फील्ड है ना, यूनिक सी फील्ड है, इस पे उन्होंने कैसे काम करना स्टार्ट किया और आगे वो किस तरह से काम करना चाहती हैं। और सबीन, इसमें बहुत जो दिलचस्प एंगल है उनकी रिसर्च का, वो ये है कि वो जो फैमिलीज होती है ना जिसमें कोई मौरूसी ऐसी बीमारी होती है कि फिर वो फैमिलीज आउट ऑफ फैमिली शादी भी नहीं करती कि जी हमारे तो फैमिली में पता नहीं अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान है, हम पे कर्ज है, और ना उनके उन फैमिलीज में कोई शादी करता है, ना वो फैमिलीज आउट ऑफ अपने खानदान से बाहर शादी करते हैं। वो रिसर्च ने बहुत दिलचस्प उनकी फाइंडिंग्स सामने आई, और वो फाइंडिंग्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो मौरूसी बीमारियां होती हैं उनको किस तरह से अगली से अगली नस्ल के अंदर हम उनसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग काम है डॉक्टर हुमा का जो आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, इसके अलावा और क्या है? सोशल मीडिया सेगमेंट है। yes. सोशल मीडिया सेगमेंट आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं, राइजिंग पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स भेज सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं, और हाँ, फरमाइशें भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आज का राइजिंग पाकिस्तान जो सबीन, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई एम सो एक्साइटेड कि मेरी फेवरेट क्लास फेलो अमल होंगी और हम कुछ हिस्ट्री के अंदर आपको लेके जाएंगे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट, ज़हीन, होनहार और रिसर्च में तो ऐसी पक्की और साइंस की दिलदादा
अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमल, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबीन के साथ मैं याद कर रहा था 4 साल पहले जब ये शो हमने रीस्टार्ट किया था रिवैम्प करके, तो आप पहली मेहमान थी हमारी। जी, कुछ याद है वो दिन? थोड़े थोड़े। क्या था पहला टॉपिक, क्या था? ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी था। बड़ा मजे का है ना? जी। और आप तो सिर्फ बहुत छोटी सी थी। 5 इयर्स 6 इयर्स 6 इयर्स। अच्छा, तो माशाल्लाह। आप कौन से ग्रेड में हैं जी आप? ग्रेड 5। ग्रेड 5 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। तो आप एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके लाई हैं, वो भी साथ साथ जी। हम देखते हैं और साथ साथ आप अपनी रिसर्च अनफोल्ड करते जाइएगा। जी, कंट्रोल रूम क्या है हमारे पास, वो देखें जनाब। गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आप जब साइंटिस्ट का सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कौन आता है? मेरे दिमाग में सबसे कौन आता है? न्यूटन। अच्छा, न्यूटन आता है, हाँ, आइंस्टाइन आता है ना? एडिसन आता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है। लेकिन हमारे पास आपने कभी सोचा है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट क्यों नहीं आते? फॉरेन ज़हन में नहीं आते। जी। आते तो हैं वैसे, लेकिन उस आते तरह तो हैं नहीं। लेकिन फॉरेन हाँ, जहन में ठीक नहीं है, आते। ठीक है। फॉरेन सबसे पहले मेरे तो दिमाग में न्यूटन ही आता है। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है उसके थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले बहुत ज़्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ग्रो किया और उन्होंने बहुत इन्वेंशंस बनाई। ओके ओके। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले बहुत सी इन्वेंशंस, और उनको आप आज अनफोल्ड करेंगे, है ना? जी। जिन पे बात जरा इतनी ज्यादा नहीं होती। फौरन हम एडिसन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी, इन की तरफ चले जाते हैं। जी। बिल्कुल ठीक है जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन साइंसदान थे हमारी तारीख में, मुसलमान साइंसदान, और उन्होंने क्या क्या इजाद किया। जी, कंट्रोल रूम। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गोल्डन एज स्टार्ट हुई। अब ये हारून और रशीद थे, उन्होंने एक ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू की जिसमें उन्होंने बोला कि लोगों को बोला कि आप जो ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, इंडिया और ग्रीस, उनके पास जाएं, वहाँ उनका काम ट्रांसलेट करें और वापस बगदाद, इराक़ में लाएं। अच्छा, ये खुद बगदाद में थे। उन्होंने कहा कि इंडिया जाएं, ग्रीस जाएं, चाइना जाएं। और ये कब की बात है? 8th सेंचुरी। यस, 8th सेंचुरी। यानी उस जमाने में इस खित्ते में चीन में, इंडिया के पूरे इस बेल्ट में और ग्रीस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, नॉलेज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसलेट करो। और उन्होंने चाइना से पेपर मेकिंग का भी आर्ट सीख लिया ताकि वो वापस घर आके वो बुक्स बनाते थे, प्रिंट करते थे। पेपर मेकिंग तो चाइना से शुरू हुई थी। यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा जी, फिर उन्होंने जो वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने उसे बुक्स में डाल के अरबिक में उन्होंने उसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में रखा जिसका नाम था हाउस ऑफ विजडम या बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम, ये बड़ी सी लाइब्रेरी थी और इसमें सारा जो नॉलेज था वो अरबी ज़बान में ट्रांसलेट होकर उसमें रख दिया गया। सारे स्कॉलर्स वहाँ मिलते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे। बहुत बुक्स थी, मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है आज भी होता तो हम लोग उसमें पढ़ते। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल की लाइब्रेरीज तो सारी अमल डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई है ना? हम जाते हैं, अभी अपना फ़ोन उठाएंगे और टक 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 टक, आपने मॉस्को की किसी लाइब्रेरी में जाना है ना? जी। या आपने फ्रांस की किसी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। जी। और उस वक्त आप देखें, नॉलेज को हासिल करने के लिए लोग हज़ारों मील सफ़र किया करते थे, पैदल चला करते थे। सो नॉलेज की जो प्यास है ना, वो इंसान की पहले दिन से उसके अंदर मौजूद है। मुझे हाउस ऑफ विजडम बहुत अमेजिंग लगा है आइडिया। एग्जैक्टली, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा जी, आगे चलें। अब कौन से साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा उससे बेनिफिट किया और उससे इन्वेंशंस बनाई और सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, बहुत हैं, लेकिन आज मैं आपसे 4 शेयर करूँगी। जी कीजिए। सबसे पहले अल-ख़वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा। उन्होंने अलजेब्रा इन्वेंट किया, एक पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जिस पे बेस्ड आजकल हम चांद और मार्स में भी पहुंच गए हैं ना, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस पे। जाबिर इब्ने हयान। इब्ने सीना भी है, इब्ने हैथम है। जी बताइए। तो इब्ने सीना का फिर मैं पहले बता देती हूँ। इब्ने सीना वाज फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने एक टीबी डिजीज़ थी, उसे उन्होंने बहुत उसकी रिसर्च की और उसे उन्होंने
बहुत ज़्यादा उसके उस पे उसकी काम डिटेल किया, किया। उसको डिस्कवर किया। जी। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद इब्ने हैतम मुझे नजर आ इब्ने रहा है, हैतम। जिन्होंने कैमरा और लिखा हुआ है कैमरा एंड आई, इसका क्या मतलब है? उन्होंने आई चेक की कि आई कैसे काम करती है, और उन्होंने फर्स्ट कैमरा इन्वेंट किया, जिसकी बेसिस पर आज की कैमरा शूटिंग वगैरह इस होती है। वक्त ये कैमरे भी उसी की बेसिस पे हमारी तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा जी, उस स्लाइड पे जरा कंट्रोल रूम दोबारा जाएं। मैं एक चीज देख रहा था और वो मैं चाहूंगा, और उसके बाद जाबिर बिन हयान है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने बुक्स लिखी, थेरीज में गए, और उन्होंने बहुत उसमें काम किया। ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब ये साइंटिस्ट थे, इस तरह के साइंटिस्ट बनते गए और बहुत इन्वेंशंस बनी इस तरह की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th to 13th सेंचुरी। हाँ ओके। इन 500 सालों में बहुत ज़्यादा मुसलमान साइंसदानों ने काम किया। जी। ठीक है। लेकिन फिर अब फॉल कैसे आई? हाँ, अब गोल्डन एज जो थी वो ख़त्म क्यों हुई? वो अभी तक हाउस ऑफ विजडम क्यों नहीं है? बताइए। एक आपने मंगोल वॉरियर का सुना होगा, चंगेज़ खान। हम्म उनके जो ग्रैंडसन थे हलाकू खान, वो आहिस्ता आहिस्ता जगहों को कॉन्कर कर रहे थे। हम्म। तो उन्होंने वो बगदाद पहुंच गए, उन्होंने बगदाद को कॉन्कर कर लिया। अच्छा। और जो पूरा हाउस ऑफ विजडम था, जो भी उनका काम था, जो भी लोगों ने काम किया था, उसे उन्होंने जला दिया, जला दिया। सारा ओह, का हाउस ऑफ विजडम इन फ्लेम्स। सारा। यस। अच्छा। और वो जो पूरा काम था, इतने 100 सालों की रिसर्च और नॉलेज, वो पूरा का पूरा एशेस में बदल गया। जी। वेरी सैड। अच्छा, तो भाई ये तो आपने हमें बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाई, अमल, है ना, कि कैसे गोल्डन एज थी और फिर कैसे नॉलेज की तलाश में जो है मुसलमान जाते थे, फिर ट्रांसलेशंस, फिर हाउस ऑफ विजडम और हाउस ऑफ नॉलेज, हाउस ऑफ विजडम, यस, हाउस और ऑफ फिर विजडम। हाउस ऑफ विजडम का चलना। तो अब आपकी कहानी ख़त्म होगी, प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी, या एक पॉइंट रहता है वैसे मेरा ख्याल है? मैं सोच रही थी कि इफ देयर इज वन थिंग हम लोग इससे निकाल सकते हैं, या मे बी टू थिंग्स, तो हमें एक पूरा हब ऑफ नॉलेज चाहिए जिसमें सब लोग, ऑल द ग्रेट माइंड्स मिलके डिस्कस करें। और अभी तक अगर हाउस ऑफ विजडम होता, अभी तक सब साइंटिस्ट मिलके बातें कर रहे होते, पता नहीं कितनी चीज़ें बन चुकी होती हैं, अभी से भी ज़्यादा। एग्जैक्टली। इसकी एक मिसाल हमें वैसे अमल मिलती है, जब कोविड-19 कोरोना वायरस आया और पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट किया, तो उस वक्त हमने देखा कि चाहे वो जर्मन रिसर्चर हो, चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो, चाहे चाइना में, पाकिस्तान, हर जगह से उस वक्त में रिसर्चर्स ने नॉलेज शेयर की, जो कि बहुत एक अच्छी मिसाल है कि हम सब एक हो गए, किसी तफरीक के बिना कि हमारा ताल्लुक किस मज़हब से है, हमारा ताल्लुक किस नेशनलिटी से है, हम जोग्राफियाई एतबार से अर्जेंटीना में रहते हैं कि नाइजीरिया में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं। उस वक्त पूरी इंसानियत एक हो गई और तमाम रिसर्चर्स ने, तमाम डॉक्टर्स ने अपना नॉलेज शेयर किया कि अच्छा, कोविड-19 को हमने हराना है, चलो ये मेरे रिसर्च सामने आई है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे पेशेंट्स ऐसे ठीक हो रहे हैं या नहीं ठीक हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मिसाल हमें अपनी इंसानी तारीख में ये मिलती है कि तमाम के तमाम साइंटिस्ट ने अपना नॉलेज शेयर किया था इन वैक्सीन्स को तैयार करने में। यस, और जो ऑलरेडी नॉलेज थी उस पर उन्होंने बेस करके उन्होंने एक वैक्सीन बनाई। तो जैसे गोल्डन एज में उन्होंने जो ऑलरेडी चाइना, इंडिया और ग्रीस में नॉलेज थी, उसे उन्होंने बेस करके उन्होंने हाउस ऑफ विजडम बनाई और इन्वेंशंस बनाई। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, अब ये बताएं, अमल के अपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मुझे लग रहा है कि साइंस की तरफ जाने का इरादा है ना? रियली? क्या प्लान्स हैं? मेरा दिल है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, इन्वेंशंस बनाऊं, और बहुत मेरा दिल है मैं वर्ल्ड को चेंज करूं। वेरी गुड। और लेकिन साइंस में भी कोई खास पर्टिकुलर शोबा है जिसकी तरफ आप जाना चाहेंगी? यानी किस तरह का साइंसदान बनने का आपका इरादा है? केमिस्ट्री की तरफ जाना है या फिजिक्स की तरफ जाना है, कोई गैलेक्सीज को डिस्कवर कर, या अभी ओपन छोड़ा हुआ है? आई वांट टू बी ईदर अ केमिकल साइंटिस्ट, या मुझे इन्वेंशंस बनाने का बहुत शौक है। जैसे अभी मैंने बोला, जैसे एक नई तरह की मैं सोच रही थी कुछ एक प्रोटेक्शन मशीन बनाऊं।
ओके ओके ताकि हम लोग अकेले बाहर चले जाएं, जैसे बच्चे अब अकेले स्ट्रीट्स में नहीं घूम सकते, तो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन मशीन कोई बनाई जाए। अमल जो है उसके ऊपर काम करना चाहती है। वैसे आइडिया बड़ा ज़बरदस्त, को फटाफट कॉपीराइट करा लो, ये ना कोई और कंपनी ये मशीन ले जाए तो सारा आइडिया तुम्हारा, कॉपीराइट्स होने चाहिए फिर, है ना? जी मेरा ख्याल है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अमल है ना, उसका नाम ही हो अमल। अमल थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप जैसे बच्चे जो हैं वो, मैं उनको बच्चे नहीं कहता, इसलिए कि आप हमारे भी उस्ताद हैं और ऐसी रिसर्च करके लाते हैं जो तौसीक अंकल को भी चीज़ें नहीं पता होती, तो बहुत लुत्फ आता है, बहुत मज़ा आता है। जी थैंक यू। थैंक यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। अमल की बातें आपको कैसी लगी, इनकी रिसर्च कैसी लगी, आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर बता सकते हैं। और अमल के जो फ्यूचर प्लान्स हैं एज अ साइंटिस्ट, आप में से भी अगर कोई साइंसदान बनना चाहती है या चाहता है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी आप हमें बताएं। हो सकता है किसी दिन हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में एज अ गेस्ट बुलवाएं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे जनाब कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। सबीन, किसने कहां से क्यों याद किया है? अच्छा जी, सबसे पहले सोबिया सज्जाद ने हमें जीबी से मैसेज भेजा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या कुछ पिक्चर्स भेजी हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से। जी, गिलगित बल्तिस्तान, अब देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत भी है, बहुत बड़ा भी है। तो सोबिया, अगर आप हमें ये भी बताएं ना कि आप किस इलाके से हैं। वाह जी वाह, खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान की तस्वीर। तो अपने इस इलाके का नाम भी आपने हमें जरूर अगली बार बतलाना है। बिल्कुल जी, ये कौसे रेनबो कज़ा, देखें जरा, अरे वाह, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है जी। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस सोबिया, Exactly. बहुत अच्छी फोटोग्राफी आपकी। अच्छा जी, हसन ने हमें लाहौर से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते जी हसन ने क्या भेजा। हसन ने साथ में एक मैसेज भी हमें भेजा है। हसन कहते हैं, साथ साथ पिक्चर्स दिखाएं, साथ साथ हम मैसेज पढ़ते हैं। हसन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये तस्वीरें बागे जिना की हैं। प्लीज़ राइजिंग पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेगमेंट में ये ज़रूर दिखाइएगा। और ये तमाम तस्वीरें मैंने अपने मोबाइल से ली हैं, गूगल से नहीं उठाई। ठीक है, और ये कहाँ से इन्होंने हमें याद किया? इन्होंने हमें लाहौर लाहौर से। ये तो मुझे बागे जना नजर आ रहा है, ये वाला, लेकिन जो पिछली दो तस्वीर थी वो बागे जना की नहीं थी। बहुत खूबसूरत हसन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें लाहौर से याद किया। और हसन ने आमना की, जो हमारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, की बात को फॉलो किया है कि भाई गूगल से कॉपी पेस्ट करके तस्वीरें नहीं भेजनी, खुद खींच के भेजनी है। हसन, थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सफ़ी फातिमा ने हमें मियाँ वाली से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते हैं जी। जी सफ़ी, अरे वाह, अब ये बताओ ना जी, ये क्या है? ये सबीन, ये बताओ क्या? ये वही लेमन है। ये देखिए, यही मुश्किल हो जाती है। अब देखिए, एक जो पत्ता है उसमें और किसी और चीज में क्या, मुझे तो लग रहा है पीछे मट्टी है। और ये तो मुझे लग रहा है कोई टमाटर या सेब की तरफ जा रहा है, जरा कच्चा सा सेब है। लीमू लग रहा था वैसे। लीमू लग रहा था? अच्छा, नहीं, वो पत्ता जो है वो लीमू का नहीं था। बहुत खूबसूरत फूल है, वाह जी वाह। केले तैयार हैं जी, वेरी नाइस। ये फूल भी बहुत खूबसूरत है। नेचर से लगता है इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान से पिक्चर्स भेज रहे होते हैं, तो उनमें बहुत सारी पिक्चर्स हमें रिसीव हो रही होती है, सीनरी की, ग्रीनरी की। सो वो डेफिनेटली हमारे लिए भी एक ट्रीट होती है सुबह सुबह। अच्छा जी, हसान आदिल ने लाहौर से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी, आर्ट वर्क की पिक्चर्स रिसीव हुई हैं हमें। हसान ने ये क्या बनाया है जी? ओए होए, ये तो वो टाइल्स या वो चिप्स वाली टाइल्स हैं जिनका उस दिन अब्दुल्ला मंसूर जो आर्किटेक्ट हैं वो जिक्र कर रहे थे। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, वाह जी वाह। ये तो हम भी बचपन में बनाया करते थे, है ना? धागे को रंग में डाल के और उसको कागज के अंदर रख के खींच लेना है। धागा प्रिंटिंग। अच्छा, ये सबीन ये बताओ, बिल्ली इधर देख रही है या उधर देख रही है? बिल्ली उधर देख रही है। उधर देख रही है, जवाब दुरुस्त है भाई, वेरी गुड। सबीन का आज कोई जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा जी, वाह, ये देखें आर्ट वर्क कितना खूबसूरत है। उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं किताब के सफ़े को काट के। वैसे ये भी जुल्म आप नहीं करते तो अच्छा था, लेकिन चले आर्ट वर्क के लिए हमने थोड़ी सी इजाजत दे दी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नाम और जगह नहीं बताए लेकिन दस्तकारियां हमें भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। जी वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। आई होप कि ये
आपके इलाके में बनती हैं, आपने या तो खुद बनाते हैं या आपका कोई फैमिली बिजनेस है। वैसे मेरे तरह का कोई हो तो बाजार से खरीद के लाके तस्वीरें खींच के भी भेज सकता है, चलिए उस पर भी कोई नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी डिटेल सभी हमें बताएं ना कि ये कौन से इलाके की दस्तकारी है, आप कहाँ रहते हैं, ये किसने बनाई है, थोड़ी सी हमें डिटेल पता लगे तो जरा ज्यादा लुत्फ आएगा। बहुत खूबसूरत। एग्जैक्टली, और नाम और शहर बता दें तो फिर तो क्या ही बात हो, डिटेल्स तो अपनी जगह जनूबी पंजाब है या सिंध है इंटीरियर? जी बिल्कुल, लेकिन अब वो पंजाब भी इतना बड़ा है और सिंध भी हमारा प्यारा इतना बड़ा है कि जरा डिटेल पता लग जाए तो मजा रहेगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब मैसेजेस की तरफ हम बढ़ेंगे। सरवत ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमें मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल और सबीना आपी, आप दोनों यकीन करें सुबह सुबह आप दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो जाता है। तौसीक अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर मैं वीडियो के साथ साथ ऑडियो में भी कुछ गा कर भेजना चाहूँ तो क्या आप मेरी ऑडियो ऑन एयर करेंगे? इनका नाम है? इनका नाम है सरवत। सरवत, मैं तो चाहूँगा कि मैं कहूँ हाँ, लेकिन देखें ये विजुअल मीडियम है, ये रेडियो एफएम चैनल तो है नहीं, या रेडियो पाकिस्तान का कोई चैनल तो है नहीं कि आप सिर्फ ऑडियो भेजें और हम उसको एयर कर दें। तो जाहिर है वीडियो तो साथ होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप अपना चेहरा वीडियो में शामिल नहीं करना चाह रही सरवत, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपकी बात से, तो ऐसा कोई मसला नहीं। आप कोई प्यारा सा दरख्त लें, उसके ऊपर कैमरा रखें, वीडियो का बटन दबाएं और ख़ुद गाना गा दें। हम यकीन करें, हम नहीं समझेंगे कि दरख्त गाना गा रहा है, हम समझ जाएंगे सरवत गाना गा रही है, लेकिन विजुअली कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है ताकि हम वीडियो फाइल प्ले कर सकें। बिल्कुल जी। शुमाइला ने चकवाल से मैसेज भेजा है। शुमाइला कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, आपका शो बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से कैमरे के पीछे के लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं, दैट इज़ ऑसम। प्लीज़ अपने शो में नुमान एजाज को और सजाद अली को ज़रूर बुलवाएं। बहुत सारी दुआएं पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और यही बात अक्सर सबीन भी कर रही होती है कि आप देखते तो सबीन और तौसीक को हैं इस शो में, लेकिन ये हम दो लोगों का शो नहीं है, ये पूरी हमारी टीम है। ये अलहदा बात के वो कहते हैं यार हमारा मूड नहीं है कैमरे के सामने जाने का, आज तुम दोनों ही चले तो कैमरे के सामने आते नहीं है। वरना जो ज़ीशान है, जो हमारे इस वक्त लाइट्स को जिन्होंने सारा अरेंज किया हुआ और कैमरे पे भी है, ज़ीशान को आप देखें, आपके यार ये तौसीक भाई को परे करो, ये देखो इतना हीरो हैंडसम है, तो इससे हमें शो कराना चाहिए। तो इसलिए ज़ीशान को मैं सामने नहीं आने देता कि ऐसे ही, हाँ हम क्या पता इधर आके बैठ जाए, है इधर आके ना? तो भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। बिल्कुल जी। और आमना वाली बात भी कि आप लोगों ने हमें जो है मैसेजेस जो हैं वो ज़रूर भेजने हैं, और इसके अलावा ये कि गूगल से पिक्चर्स नहीं आनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस आप सबने फॉलो करनी है। और जो वीडियो की ये ज़रा कैमरा यहाँ पे कट करें। अब हम जाएंगे ब्रेक पे। अब हम जाएंगे ब्रेक और पे। ये ब्रेक में मैंने ना ये बनाना है और इसमें से गुजरना है, ऐसे कर चले हम इसमें से गुजरने की कोशिश करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं राइजिंग पाकिस्तान में हमारे लिए क्या है।